अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। गो के मौजूदा हालात में मीडिया की जीनत DGISI की तकरीरी का नोटिफिकेशन है, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की अहलियत सिर्फ ये नहीं है कि पिछले 16 दिनों से एक इशू फंसा हुआ है और सारा मुल्क हैंग है उसके हवाले से, लेकिन अगर उनकी कारकर्दगी पे नज़र डालें तो मुल्क जाम है। लाहौर में मुजाहरे हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान हो गया है, PDM मैदान में है। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने बयान पे नज़रसानी का फैसला कर लिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के किरदार की वजह से एक जनरल की मुस्तकबिल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसको तारीख बना दिया गया है। फैजाबाद की क्या सूरत हाल है, पिंडी क्यों जाम है, लाहौर बंद है, मेट्रो को बंद कर दिया गया, वुज़रा के सर पर मरहम नवाज सवार है, आगे चलकर बिलावल भुट्टो जरदारी भी सवार हो सकता है। आप समझते होंगे कि मैं पहेलियां बुझा रहा हूं, ये पहेलियां नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े हैं इश्यूज के। अगर उनको आप जोड़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि क्या लावा पकने जा रहा है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात यह हो रही थी कि मुल्क में एक मर्तबा फिर मुजाहरों, रोड ब्लॉकेज, धरनों का मौसम आया चाहता है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, आधा शहर जाम है, वहां इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है और तंजीम की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी है कि फैज़ाबाद आपने अच्छी तरह सुना भी होगा और आप समझते भी होंगे और उनके असरात से भी वाकिफ होंगे। तो फैज़ाबाद एक मरतबा फिर लॉक हो गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया। ओजड़ी कैंप का रास्ता ब्लॉक है, मरी रोड ब्लॉक है और मरी में ट्रैफिक जाम है क्योंकि बहुत सारे अहम शाहरा को बंद कर दिया गया है, मेट्रो बंद है। मुल्क के अहम शहर कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में मुजाहरे शुरू हैं। क्या ये सारी चीजें अचानक भड़क उठी? इससे पहले वकला एहतजाज शुरू कर चुके हैं महंगाई के खिलाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उसके हुक्मरान कहते हैं कि हम महंगाई को हफ्तों में कम कर देंगे। ये मौजज़ा कब होगा? वो जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले देखना यह है कि फैज़ाबाद में अब क्या होने जा रहा है। क्या फैज़ाबाद में फिर तारीख दोहराएगी जब PDM के एहतजाजी मुजाहरे साथ साथ चलेंगे और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर की सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है, ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि परवाह बहुत सारी है। अब सूरत हाल ये है कि अब पार्लियामेंट आप जाएं तो टीवी चैनल के जो कोऑर्डिनेटर हैं बेचारे, जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि अपने एंकर्स के लिए गेस्ट का अरेंज करें, उनको PTI से मेहमान नहीं मिल रहे। महाल हो गया है कि किसी PTI के मेंबर को, वजीर को राजी किया जाए कि वो किसी शो में। हम जो अहम बात कर रहे थे वो ये कि मुल्क जाम होने जा रहा है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की वजह से, जिसने हमेशा फैज़ाबाद को टारगेट बनाया और वो फैज़याब होके वहां से चला गया। क्या अब एक मरतबा फिर वो फैज़याब होने आ रहे हैं? शेख रशीद मंजर से गायब है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर चले गए हैं और कल से वो सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर चले जाएंगे। DGISI शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर काबुल गए हुए हैं। मुल्क किसके हवाले है? क्या ये मुल्क एक मरतबा फिर मुजाहिरीन के हवाले है कि उनको जो फैसला करना है वो ही फैसला करें? PDM मैदान में है, मुजाहिरे हैं, मौलाना फजल रहमान कराची में मुजाहिरे को लीड कर रहा है और पंजाब में महाज
मुस्लिम लीग नून ने संभाली है। शुनीद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज का बयाना तो बिक रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयाना नैरेटिव नहीं चल रहा। इसको रिव्यू करना पड़ेगा, इस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लोग जहां भी किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयान चल रहा है। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर थी उसके इम्पैक्ट क्या पड़े हैं, वाज़े तौर पर यह बताया जा रहा है कि पार्टी का नैरेटिव नहीं चल रहा। अगर नैरेटिव पार्टी का नहीं चल रहा, उसको रिव्यू करना है तो फिर क्या होने जा रहा है। एक अंदाजा है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के पाए पर अपने नैरेटिव को ले जाना चाहती है और कुछ दिनों में इसके हवाले से बहुत सारी चीजें वाज़े होकर मंजर पे आ जाएंगी। इस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो नैरेटिव होगा वो भी इतना ही सख्त होगा जितना मरियम नवाज का है। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चलकर ये दोनों जमातें एक मरतबा फिर इकट्ठे हो सकती हैं। मौजूदा हालात में जब मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा कहते हैं कि बात हो सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने नैरेटिव पर नजरसानी करने जा रही है, उसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब जेल से आज़ाद हो गए हैं। यकीनन अब वो इस्लामाबाद में कौमी असेंबली के इजलास अटेंड करने आएंगे और वो जब इस्लामाबाद आएंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ के जमातों में इंटरेक्शन का एक नया बाब शुरू होगा, क्योंकि माजी में भी उसका किरदार इसके हवाले से इंतहाई शानदार रहा है कि उसने हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को जोड़ा है, साथ बिठाया है और आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा। GGISI की तकरीर के हवाले से तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें ये समझती हैं कि इमरान खान ने इस हवाले से जो किरदार अदा किया है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक अहम इदारे को मुतनाज़ा बनाया है, लेकिन उसमें सूरत हाल ये बनी है कि एक जनरल साहब जो सीनियर भी थे और एक अहम ओहदे पे जाना भी उनका मकसूद था, इम्कानात थे, उसको उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया और उसका मुस्तकबिल तारीख कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों में ये बात पुख्तगी से कही जा सकती है कि अब शायद ये मुश्किल हो कि जनरल फैज हमीद मुस्तकबिल में किसी अहम ओहदे पर जाएं। ये तो बात हुई जनरल साहब की मुजाहिरों की और DGISI की तकर्री के हवाले से, लेकिन आप अगर देखेंगे तो हुक्मरानों के लिए जो उनके अहम वज़रा हैं उनके लिए अहम मसाला इस वक्त भी मुल्क के मसाइल नहीं है, महंगाई नहीं है, लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना नहीं है, फैज़ाबाद को बिला करना नहीं है, पिंडी में इंतशार नहीं है। उनके सर पर अभी भी मरियम नवाज सवार है और वो समझते हैं कि मरियम नवाज सारा खेल खराब कर रही है। मरियम नवाज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज कहती है कि मैं आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात करने जा रही हूँ और वो इंकशाफात उनके केस के हवाले से होंगे, सजाओं के हवाले से होंगे और अहम लोगों के किरदार के हवाले से होंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल में इकट्ठे हो गई, साथ मिल गई, तो उनके लामहला असरात इमरान खान के मुस्तकबिल पर पड़ेगी। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।